कोरोना को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर है। वाराणसी में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। बीएचयू हॉस्पिटल में मास्क लगाना अनिवार्य किया गया है। ऐसे में मास्क लगाने को लेकर एडवाइजरी भी जारी की गई है। तो जैसे कि कोरोना के मामलों में लगातार पूरे देश भर में उछाल देखने को मिल रहा है, वहीं बीएचयू हॉस्पिटल में मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। साथ ही साथ इसको लेकर एक एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है। ऐसे में पूरे देश में मास्क लगाना अनिवार्य कर देना चाहिए और साथ ही साथ बीएचयू हॉस्पिटल में मास्क लगाना अनिवार्य किया गया है। ये बड़ी खबर कोरोना को लेकर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। वाराणसी में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर यह अलर्ट जारी किया गया है। उसी को देखते हुए मास्क लगाने को लेकर यहां पर एडवाइजरी जारी की गई है। साथ ही साथ सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर भी एडवाइजरी में बात की गई है। अतीक अहमद और अशरफ की 15 अप्रैल को पुलिस कस्टडी में गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में 4 दिन बाद बड़ी कार्रवाई हुई है। शनिवार की रात तकरीबन 10:30 बजे माफिया अतीक और अशरफ पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दोनों को मौत की नींद सुला दिया। हत्या की वारदात को अंजाम देने के बाद तीनों शूटर्स ने खुद को सरेंडर भी कर दिया। इस मामले में 4 दिन के बाद विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। लापरवाही बरतने पर शाहगंज थाने के 5 पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया। जिन पर ये कार्रवाई की गई है उनमें शाहगंज एसओ अश्वनी कुमार सिंह के अलावा 2 सब इंस्पेक्टर 2 कांस्टेबल शामिल हैं। शाहगंज पुलिस स्टेशन हत्याकांड की जगह से तकरीबन 100-150 मीटर की दूरी पर है। इस हत्याकांड को लेकर एसआईटी ने पुलिस कर्मियों से पूछताछ की थी। इसके बाद एसआईटी की रिपोर्ट के आधार पर सभी के खिलाफ ये कार्रवाई की गई है। मंगलवार को एसीपी एनएन सिंह का तबादला किया गया था। अतीक और अशरफ हत्याकांड के दिन यानी 15 अप्रैल को ही अतीक और अशरफ की सुरक्षा में तैनात 17 पुलिस कर्मियों के खिलाफ एक्शन लिया गया था। सभी 17 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया था। जिस मोहम्मद मुस्लिम ने असद से हुई बातचीत में 1 करोड़ के रंगदारी मांगने का ऑडियो वायरल किया, वही मोहम्मद मुस्लिम अतीक गैंग का ही मेंबर है जो पुलिस के शिकंजे में। ये आलीशान अपार्टमेंट मोहम्मद मुस्लिम का है जो 2017 में बनाया गया था। एसटीएफ को अभी तक मोहम्मद मुस्लिम के प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर, बहराइच में 20 प्रोजेक्ट की जानकारी मिली है। एसटीएफ सूत्रों की माने तो मोहम्मद मुस्लिम के सभी प्रोजेक्ट में अतीक अहमद की रकम लगी है। कई प्रोजेक्ट अतीक अहमद की बेनामी संपत्ति के रूप में भी चिन्हित की गई है। कई ऐसी जमीनें हैं जहाँ अतीक और मोहम्मद मुस्लिम ने कब्जा करके अवैध रूप से इमारतें खड़ी की, कई जो होटल हैं वो बनाए, कई अपार्टमेंट बनाए और जिन लोगों से बिल्डर एग्रीमेंट में ज़मीन ली थी उनको भी धोखा दिया। अब अतीक और अशरफ के खात्मे के बाद, मोहम्मद मुस्लिम के पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद इनको उम्मीद जगी है कि कुछ न कुछ इनके साथ न्याय होगा। इतना ही नहीं, शाइस्ता परवीन को चुनाव लड़ाने के लिए मोहम्मद मुस्लिम ने ही भेजे थे 80 लाख रुपए। उमेश पाल की हत्या से पहले मोहम्मद मुस्लिम ने असद के माध्यम से भेजे थे रुपए। अतीक के पुश्तैनी मकान से बरामद लाखों की रकम मोहम्मद मुस्लिम की ही बताई जा रही है। जाहिर है वैसे लोग जो कभी मोहम्मद मुस्लिम की ज्यादती की शिकार हुए थे उन्हें अब इंसाफ की उम्मीद है। उन्हीं में से एक है नासिर। और 10-12 साल होने के बाद भी बिल्डर एग्रीमेंट खत्म हो चुका है, तब भी हमारी 13,000 स्क्वायर फुट जमीन पर कब्जा की है। अब पुलिस मोहम्मद मुस्लिम के तमाम प्रोजेक्ट को खंगाल रही है। अतीक और अशरफ हत्याकांड से जुड़े तमाम राज अब भी राज बने हुए हैं, लेकिन अब उम्मीद है कि हत्याकांड का हर राज बेपर्दा होगा, क्योंकि अगले 4 दिनों तक पुलिस हमलावरों से वो राज उगलवाएगी जो अब तक मिस्ट्री बने हुए हैं। शनिवार को सरेआम अतीक और अशरफ की हत्या की सनसनीखेज वारदात को अंजाम देने के बाद तुरंत तीनों हमलावरों ने खुद को सरेंडर कर दिया था। अभी तक ये पता नहीं चल सका कि हमलावरों के पीछे किसका दिमाग था, किसके हुक्म पर तीनों ने इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया, लेकिन इसका राज खुल सकता है। वारदात के 4 दिनों के बाद आरोपी लवलेश तिवारी, सनी सिंह और अरुण मौर्य को प्रयागराज की सीजेएम कोर्ट पेश किया गया, जहाँ से 4 दिनों की रिमांड की मंजूरी मिली। हालांकि कोर्ट से पुलिस ने 7 दिनों की रिमांड मांगी थी। तीनों हमलावर 23 अप्रैल को शाम 4 बजे तक पुलिस की कस्टडी में रहेंगे। हमलावरों से अतीक हत्याकांड का राज खंगालेगी पुलिस। पुलिस की तरफ से 2 अभियोजन अधिकारी ने पक्ष रखा, लेकिन हमलावरों की तरफ से नहीं पेश हुआ कोई भी वकील। तीनों हमलावरों ने कोर्ट में अपना पक्ष खुद ही रखा। दरअसल रविवार को ही तीनों आरोपियों को रिमांड मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया था, जहां से उन्हें 14 दिन की न्यायिक अभिरक्षा में नैनी जेल में भेज दिया गया था। सोमवार को सुरक्षा कारणों से तीनों हमलावरों को प्रतापगढ़ जेल स्थानांतरित कर दिया गया था। माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या में शामिल शूटर से आज लगातार दूसरे दिन भी पूछताछ की जाएगी और इसके साथ ही इन्हें घटनास्थल पर ले जाकर क्राइम सीन रिक्रिएट किया जा सकता है। और दूसरी तरफ उमेश पाल शूटआउट केस में शामिल बमबाज गुड्डू मुस्लिम के घर पर कभी भी हथौड़ा चल सकता है। आरोपियों से पूछताछ के लिए 3 टीमें बनाई गई हैं। ऐसे में एसआईटी ने पूछताछ के लिए 60 सवालों की लिस्ट भी तैयार की है, जिसमें अतीक अशरफ की हत्या के कारणों के साथ ही पुलिस हत्याकांड के मास्टरमाइंड
तक पहुंचने की कोशिश में जुटी है और पूरी जानकारी दे रहे हैं हमारे प्रयागराज संवाददाता मोहम्मद मोइन। पूर्व बाहुबली सांसद अतीक अहमद और उसके छोटे भाई खालिद अजीम उर्फ अशरफ की हत्या के बाद मौके से पकड़े गए तीनों शूटरों को प्रयागराज के पुलिस लाइंस में रखकर पूछताछ की जा रही है। तीनों से ये पूछताछ सीजेएम कोर्ट के आदेश पर की जा रही है और इन तीनों शूटरों को 99 घंटे के लिए पुलिस की कस्टडी रिमांड में सौंपा गया है। यानी 23 अप्रैल को शाम 5 बजे तक ये तीनों शूटर पुलिस लाइंस में रखे जाएंगे। उनसे क्राइम ब्रांच के दफ्तर में लगातार पूछताछ की जा रही है और पूछताछ के लिए 3 टीमें गठित की गई हैं। हर टीम को लीड वो अफसर करेंगे जो एसआईटी में मौजूद हैं। यानी 3 सदस्यीय जो एसआईटी गठित की गई थी उसका एक अफसर अलग अलग टीमों को लीड कर रहा है। पूछताछ के लिए तमाम सवालों की एक लंबी चौड़ी लिस्ट बनाई गई है। हमारे पास सूत्रों के मुताबिक जो जानकारी है, इन तीनों शूटरों से पूछताछ के लिए तकरीबन 60 सवालों की एक लिस्ट तैयार की गई है। दरअसल जो एसआईटी है वो इन शूटरों से ये जानना चाहती है कि आखिरकार इन्होंने अतीक और अशरफ की हत्या क्यों की, किस मकसद के साथ की। तीनों अलग अलग जिले के रहने वाले थे, फिर इनका आपसी संपर्क कैसे हुआ। कैमरामैन अनुराग द्विवेदी के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी नेटवर्क, प्रयागराज। तो एक तरफ जांच जारी है तो वहीं दूसरी तरफ पुलिस कस्टडी में अतीक अशरफ की हत्या के बाद पूरा विपक्ष सरकार पर हमलावर है। विपक्ष लगातार सरकार की मंशा पर सवाल उठा रखा है, लेकिन इसी बीच निकाय चुनाव में कांग्रेस के एक प्रत्याशी ने ऐसा काम कर दिया कि सभी सन्न रह गए। अतीक भाई अमर रहे और देश का झंडा अमर रहे, अतीक भाई अमर रहे। अतीक की कब्र पर तिरंगा चढ़ा रहा ये शख्स कांग्रेस का पार्षद प्रत्याशी राजकुमार उर्फ रज्जू भैया है, जिसने माफिया अतीक अहमद की कब्र पर न सिर्फ तिरंगा चढ़ाया बल्कि उसे शहीद का दर्जा देते हुए उसके समर्थन में नारे भी लगाए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। इतना ही नहीं, कांग्रेस उम्मीदवार ने अतीक अहमद को भारत रत्न दिए जाने की मांग भी कर दी। योगी जी को इस्तीफा देना चाहिए। मैं कांग्रेस का वार्ड नंबर 43 से पार्षद प्रत्याशी हूँ और मैं ये मांग करता हूँ कि अतीक अहमद को भारत रत्न दिया जाए। अन्याय के खिलाफ आवाज। कांग्रेस उम्मीदवार का विवादित बयान जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, पुलिस और कांग्रेस दोनों हरकत में आ गए। वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस ने फौरन उसे हिरासत में लिया। वहीं ऊटपटांग बयान देने वाले पार्षद उम्मीदवार को बिना देर किए कांग्रेस ने 6 साल के लिए बाहर का रास्ता दिखा दिया। साथ ही कांग्रेस ने राजकुमार उर्फ रज्जू भैया का टिकट भी काट दिया। राजकुमार सिंह उर्फ रज्जू भैया कांग्रेस पार्टी का पुराना नाता है। जितने भी 1,24,000 इस बार निकाय चुनाव में प्रयागराज नगर निगम के वार्ड नंबर 43 साउथ मलाका से कांग्रेस के उम्मीदवार बनाया गया था। रज्जू भैया पहले भी पार्षद का चुनाव लड़ चुके हैं। तुम अमर हो, अमर रहोगे, तुम्हें मैं भारत रत्न दिलाऊंगा। मेरठ महापौर सीट पर मायावती ने अखिलेश को परेशानी में डाल दिया है। सपा के गुर्जर काट मायावती ने मुस्लिम कार्ड खेलकर चली है और ऐसे में मायावती की ये चाल अखिलेश को टेंशन दे रही है। बीजेपी की राह मुश्किल करने और मेरठ के मैदान को जीतने के लिए अखिलेश यादव ने विधायक अतुल प्रधान की पत्नी सीमा प्रधान के रूप में गुर्जर कार्ड खेला है। मायावती ने इसके जवाब में हसमत मलिक को मैदान में उतारकर मुस्लिम एससी कार्ड खेल दिया। मायावती से आशीर्वाद लेकर मेरठ पहुंचते ही बसपा प्रत्याशी हसमत मलिक ने अतुल प्रधान को बाहरी बताकर बड़ा दांव चल दिया। बाहर का है, यहाँ का नहीं है। यहाँ का होता तो एकदम सोचता भी है। वो है सदने जाएगी पब्लिक यहाँ से काम करवाने। बताओ भैया, सदने काम करवाने जाएगी, बाहर का आदमी यहाँ कोई नेता है नहीं, नेता यहाँ। दरअसल मेरठ नगर निगम में मुस्लिमों की आबादी सबसे बड़ी यानी कि 4 लाख से ज्यादा है। गुर्जर की आबादी 30,000 से 40,000 तक की है। एससी समाज का वोट 1.5 लाख से ज्यादा है। बीएसपी के इस बड़े दाव के बावजूद सपा की ओर से बड़ी जीत का दावा किया जा रहा है। अच्छा, हम मुकाबले की बात इसलिए नहीं कर रहे, अभी चुनाव के दिन हैं, अभी चीजें आगे बढ़ेंगी, लेकिन मुझे लगता है कि सीमा प्रधान महापौर चुनी जाएंगी। सपा प्रत्याशी सीमा प्रधान के खिलाफ पहले से ही आरएलडी बागी तेवर में है और अब सपा के खिलाफ बसपा के इस दाव ने मुश्किल और बढ़ा दी है। हालांकि बीजेपी ने अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं। खबर सामने आ रही है रुद्रप्रयाग से। केदारनाथ धाम में बर्फबारी हो रही है। यात्रा की तैयारियों के बीच मौसम मुसीबत बन चुका है। 25 अप्रैल से केदारनाथ यात्रा की शुरुआत होने जा रही है, लेकिन उससे पहले केदारनाथ धाम में बर्फबारी हो रही है। इसकी तस्वीरें भी सामने आई है। ऐसे में यात्रा की तैयारियों के बीच मौसम मुसीबत बन चुका है। दरअसल केदारनाथ यात्रा को लेकर तैयारियां जोरों पर है। बहुत कम समय बचा है। ऐसे में बर्फबारी की शुरुआत होने से मौसम अब इन तैयारियों के बीच बाधा बनता हुआ नजर आ रहा है। 25 अप्रैल से केदारनाथ यात्रा की शुरुआत होनी है। तमाम श्रद्धालुओं के लिए बेहतर सुविधाएं के लिए वहां पर लगातार काम की जा रही है। व्यवस्थाओं को उचित ढंग से करने के लिए तैयारियां जोरों पर चल रही है, लेकिन इन सब के बीच मौसम बदल चुका है। लगातार जो बर्फबारी हो रही है ये एक मुसीबत बन रहा है।
उत्तरकाशी के ऊंचाई वाले इलाके में मौसम बदल चुका है। गंगोत्री धाम में बर्फबारी हुई है। 22 अप्रैल से गंगोत्री धाम की यात्रा शुरू होने जा रही है। ऐसे में यहां पर भी देखा जा रहा है बर्फबारी हो रही है, जो कि एक परेशानी भी बन रही है। तो चार धाम की यात्रा की तैयारियां चल रही है। ऐसे में मौसम अब मुसीबत बन रहा है। गंगोत्री धाम में बर्फबारी से मुश्किलें बढ़ने लगी हैं। ये तस्वीर आप देखिए, जिस तरीके से मौसम बदल रहा है। 22 अप्रैल से गंगोत्री धाम की शुरुआत होने जा रही है, लेकिन उससे पहले मौसम ने वहां पर मिजाज बदल लिया। उत्तरकाशी के ऊंचाई वाले इलाकों में मौसम बदल चुका है। ऐसे में मुश्किलें भी बढ़ रही हैं। तैयारियां जोरों पर है चारधाम यात्रा को लेकर के, लेकिन उससे पहले मौसम ने जिस तरीके से करवट ली है, ये मुश्किलों को बढ़ा रहा है, मुसीबतों को बढ़ा रहा है। तैयारियों के बीच बाधा भी उत्पन्न हो रही है इससे, क्योंकि लगातार जोरों से तैयारियां चल रही है चारधाम यात्रा को लेकर, लेकिन इन सबके बीच मौसम ने भी अपना रुख बदल लिया है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।